तो आज नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी क्यों है ना? देखिए नंबर सिस्टम है ना कि नंबर्स का एक सिस्टम जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर हमारा होता क्या है, नंबर का यूज़ क्या है, ठीक है ना। जैसे ऑब्वियसली है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़, है ना, वाई। पहला सवाल तो ये आता है कि वाई, नंबर सिस्टम तो क्यों। देखो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल है, या यूँ कह लो कि एक ऐसा स्मॉलर क्वांटिटी है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बाबू हेल्प कैसे करेगा, देखिए जैसे कि अभी आप देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मान लीजिए कि आपको बोला कि गिवन क्वांटिटी का जो पावर है वो होल नंबर, जैसे पॉलिनोमियल का ही डेफिनेशन आप जानते हैं। पॉलिनोमियल में बोलता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसका जो मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, एक होल नंबर हो। जैसे मान लीजिए अब इस तरह बोल दिया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को एक साथ लिखा हुआ एक्सप्रेशन होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट अगर आपको यही नहीं पता है कि होल नंबर क्या होता है तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि गिवन जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या है, नंबर सिस्टम, बेसिक्स आइडिया हमें नंबर सिस्टम के बारे में होनी चाहिए कि नंबर हमारा होता क्या है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली हमारा जो छोटे छोटे टाइप्स हैं इसके, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका मतलब क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारा रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है ना, और हमारा ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इन सब के नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि नंबर क्या होता है। बेसिकली मैं नंबर के बारे में ही पहले बात करूँगा कि बेसिकली नंबर हमारा क्या होता है। नंबर को हिंदी में बोलते हैं बाबू लोग संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। तो नंबर बेसिकली हमारा क्या होता है, ये एक तरह का सिंबल होता है। सिंबल का मतलब होता है एक चिन्ह, है ना, जो क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला कि 4 मैंगोज, है ना, तो मैंने इसे लिख देना है 4 मैंगोज। मतलब मैंगोज तो आपको पता है यूं करके होता है, सीजन भी आने वाला है या चल रहा है, ठीक है ना। अगर इसके सामने मैंने 4 लिख दिया, इसका मतलब है कितना मैंगोज आप बाई करना चाहते हैं, कितने, 4, है ना। दुकान पे गए, आपने बोला हमें 4 मैंगोज दे दो, वो तुरंत समझ जाएगा कि किस सिंबल के बारे में बोल रहा है, ये सिंबल के बारे में बोल रहा है, वो उठा के 4 दे देगा। आपने बोला 10, तो 10 आपने जैसे ही एक सिंबल बोला 10, है ना, वो समझ जाएगा कि इसी आम के कितने क्वांटिटी ये मांग रहा है, 10 क्वांटिटी मांग रहा है। तो ये सब होता है बेसिकली एक तरह का सिंबल होता है, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं 4, 10, 1, 0 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंबल होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। तो नंबर्स आर द सिंबल्स which represent some क्वांटिटी, है ना। यह क्या करते हैं, सब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है 0 है, 1, 4, 5, 10, है ना, 11, ऐसे करके तमाम ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिंबल्स हैं जो क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को दिखाते हैं। क्वांटिटी मतलब की मात्रा। जैसे मैंने बोला कि 4 मैंगोज मतलब 4 मैंगोज की कितनी मात्रा, 4। 10 बनानाज, इसका मतलब क्या हुआ, बनानाज की कितनी मात्रा, कितने क्वांटिटी, 10, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, सिंबल्स हैं। तो नंबर्स आर द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी। चलिए अब अंदर घुसते हैं और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है हमारा, जो हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे पहले जो आता है इसमें, सबसे पहले जो आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट द थिंग्स, या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं यही बात बोलूं तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। मतलब जो गिनती की संख्याएं होती हैं, मतलब जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने के लिए यूज़ करते हैं ना, जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चे देखते हैं।
तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताता चलूँगा। इंग्लिश में मैं लिखूँगा, हिंदी में मैं बताऊँगा, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है? गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो वस्तुओं को गिनने के लिए यूज़ की जाती हैं। या फिर ऑल काउंटिंग नंबर्स या नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंट द थिंग्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, है ना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, काउंटिंग नंबर्स आर known as natural numbers, है ना। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल 1 2 एंड सो डॉट, है ना, 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। आप जब चीज़ों को काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 2 3 मतलब 1 2 3 ऐसे करके तो काउंट करते हैं, या जीरो शुरू करते हैं, है ना। जीरो तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे मैंगो लेने गए तो ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं 0 1 2 3 ऐसे करके, है ना। या अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर आपको काउंट करना है, मेरा छोटा भाई 0, मैं 1, मेरी बहन हाफ, ऐसे करके काउंट करते हैं आप? कभी नहीं। आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर नंबर से आप काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को काउंट करने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 एंड सो डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, देखिए ये सब नाम है जो आपको क्वेश्चन में नाम के फॉर्म में दिए रहेंगे, और आपको अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और परेशान हो जाओगे एक छोटी सी चीज़ लेके जो आपको तंग करके रख देती है। इसे हमें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण संख्या, है ना, या संख्याएं जो भी बोल लो, है ना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। हिंदी में बोलता चलूँगा, अगर नहीं लिखूँगा तब पर भी, है ना। तो क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स including 0 are called whole numbers, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि काउंटिंग नंबर्स में अगर हमने क्या करना है? जीरो ऐड कर देना है। जीरो ऐड करने का मतलब है कि उसको साथ ले लेना है ना, चल तू भी मेरे साथ चल, है ना। तो वैसे नंबर का जो एक सेट तैयार होगा उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स, बस उसमें जीरो भी ऐड हो जाएगा, मतलब जीरो को भी साथ ले लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बात करने इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर बेसिकली होता है क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स, है ना। यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर्स, है ना। इन्हें हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है ना। नाम से क्लियर है कि ये पूर्ण होते हैं अपने आप में, है ना। क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब काउंटिंग नंबर मतलब अगर मैंने बोला तो साफ साफ क्या है? नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स including 0 are called integers, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर बात करूँ, माइनस से शुरू करूँगा एंड डॉट, हमारा माइनस का 3, माइनस का 2, 1, माइनस का 1, प्लस का 1, 0, और ये हमारा 2 3 एंड डॉट कहाँ तक? इन्फिनिट, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा कि जो हमारा इंटीजर्स होता है उसको अगर हम फर्दर सब डिवाइड करें तो ये हमारा दो तरह का होता है, ठीक है ना। कितने टाइप का होता है? दो तरह का। एक हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ठीक है ना।
चलिए आपने इसे नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। ये नोट कर लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। सो इंटीजर्स यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली कितने टाइप का है? दो टाइप का। पहला हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। और मैं इसका डेफिनेशन लिख ही देता हूं, है ना। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर मैं बात करूँ क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, चलिए एग्जांपल की मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर आप जान ही रहे हैं, अभी अभी लिखा था मैंने, है ना। एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि पूरा गिनते चले जाओ, है ना, कोई उसका अंत नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है बाबू लोग? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, अगर सभी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके सामने हम माइनस का साइन लगा दें, क्या लगा दें? माइनस का साइन लगा दें, तो जो हमारा नंबर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर इसे मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, द सेट ऑफ negatives of all natural numbers जो हमारे क्या है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक जाएंगे? -3 -4 सॉरी -2 -1, है ना, ऐसे करके, ठीक है। या फिर यूँ कह लो कि -1 -2 -3 ऐसे करके इन्फाइनाइट तक। ये जो हमारा सेट आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, नेगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक होप करता हूँ एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसके बाद मैं बात करूँगा आपको कि हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो, ठीक है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, है ना। या फिर रेशनल इरेशनल से पहले मैं अगर बात कर लूँ ऑड इवन तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। व्हाट इज़ ऑड नंबर्स, है ना, व्हाट इज़ इवन नंबर्स। बहुत ईजी होगा, सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन करने के लिए मैं बता देता हूँ, है ना। तो पहले मैं बात करूँगा इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ मन में आ रहा होगा कि सर आपने जीरो को तो बताया ही नहीं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा या नेगेटिव इंटीजर में आएगा। तो सुनिए, जीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। ये ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा इसका एक स्पेशल नाम ही है, जीरो इंटीजर। क्या नाम है? जीरो इंटीजर, ठीक है ना। तो जीरो अगर कोई पूछे कि हमारा नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो ध्यान रखिएगा जीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ, मैं पहले इवन नंबर्स बात करूँगा। इवन नंबर्स क्या होता है? तो ऑल दोज numbers which are exactly divisible by 2 are known as इवन नंबर्स, है ना।
हिंदी में मैं बात करता हूँ इसका, इवन नंबर को हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। क्या बोला जाता है? सम संख्या। इसका हिंदी में मतलब है कि वो सभी संख्याएं जो 2 से क्या हों, विभाज्य हों। विभाज्य का मतलब होता है कि अगर हम उसमें डिवाइड करें तो क्या आ जाए, हमारा जो रिमाइंडर आए, जो हमारा शेष फल आए, वो 0 आए। क्या है? 0। ठीक है ना? तो आराम से समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, मतलब सिंपली ऐसा जानो कि वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए बस। जैसे कि 2 ही है, 2 से पूरा कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 है, 6 है, 8 है, एंड सो डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, इवन नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली ऑड नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है कि ऑल दोज नंबर्स which are not exactly divisible by 2, है ना। जो हमारा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स क्या बोलते हैं? आर नोन एज या आर कॉल्ड, जो भी कहना चाहो, आर कॉल्ड या आर नोन एज ऑड नंबर्स, है ना। हिंदी में नहीं बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। अगर आपको याद हो, विषम संख्याएं हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है ना, 15 है, ऐसे करके डॉट डॉट पूरा इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे 10 तक जाएंगे। तो तमाम नंबर्स होते हैं जो हमारा 2 से डिविजिबल ना हो, वैसे नंबर्स हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको आराम से समझ में आया होगा। अब और भी मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वक्त मैं प्राइम की बात करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा रेशनल, इरेशनल, है ना। तमाम टाइप्स के नंबर होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर बड़े ही इंपॉर्टेंट है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से कटे ही ना, है ना, मतलब किसी से डिविजिबल ही ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल दोज नंबर्स which are not divisible by any number except one and itself only, है ना। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? बोला कि ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो वन और खुद से, है ना, वन और खुद से ही सब डिविजिबल हो, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स का जो हमारा सेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ सेल्फ से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, ऐसे करके। अब देखिए क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा ऑड नंबर की तरह है, देखिए, बट यहाँ पे ध्यान रखना है
कि जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 से शुरू होता है। कहाँ से? 2 से शुरू होता है। और जो हमारा ऑड नंबर होता है 1 से शुरू होता है। ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2, 3, 5, 7, 11 है ना। और आपको पता है कि जब हम लोग ऑड नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे 9 भी आता है, पर यहाँ पे देखिए 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। और वहाँ पे 15 भी आता है, लेकिन यहाँ 15 मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा क्या है, 5 और 3 से डिविजिबल है। तो इसमें अगर आप देखें ये जितने भी नंबर्स हैं ये सिर्फ खुद से डिविजिबल हैं या फिर 1 से डिविजिबल हैं, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 है, ये सिर्फ 2 1 से डिविजिबल है या खुद से, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, ऐसे करके। तो ऐसे नंबर का सेट जो क्या है सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। सो please note down this. Next we are going to discuss about the rational and irrational numbers. चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ओके। क्या होता है रेशनल नंबर्स? इन्हें हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये क्या होता है? दोज नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P and Q are the integers है ना, and Q should not be equal to 0। ठीक है ना। ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 1/2, 3/2, 5/2, 7/3 है ना। ये सब के सब आप देखिए क्या हैं, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स है ना, ये क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स है ना, दोज नंबर्स which when represented in decimal form, they are neither repeating nor terminating, are called irrational numbers। है ना। अब क्या होता है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि बाबू देखिए, ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम लोग उनका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो, मतलब ख़त्म होने का नाम ही ना हो। मतलब डिवाइड करते जाओ, ना तो खुद को रिपीट करें और ना ही वो खुद को क्या करें, टर्मिनेट करें। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा हो जाएगा पाई, है ना। अब आपको लगेगा सर पाई का मतलब होता है 22/7, ये तो हमारा क्या होता है, जैसे 22/7 आपने यही रटा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमारा क्या है, ए बी इंटीजर, तो ये तो हमारा हो गया रेशनल नंबर। भाई नहीं, अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 3.14 ऐसे करके तमाम नंबर्स आने लगेंगे। वो कभी ना तो रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट होगा, तमाम नंबर्स आएंगे। ठीक है ना। दूसरा हमारा
√2 है, √3 है, √5 है। ये सारे के सारे क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो इन्हें याद करते रहिए कि अगर हमारा स्क्वायर रूट में कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो काफ़ी संभावना है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक होप करता हूँ आपको आराम से समझ में आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा आपको कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे कि कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है ना, तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना। और भी चीज़ें, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सब जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो गगन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें मैं आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स के जो फंडास हैं, जो रूल्स हैं, उनको सिखाऊंगा। ठीक है ना। जो अपर क्लास के हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हैंडल करने में क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गगन एकेडमी एंड शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें।